हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CS फॉर ऑल। तो आज हम हैशिंग स्टार्ट करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी STL वाला सेक्शन कवर कर लिया है। अगर आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है, जाके प्लेलिस्ट चेक करो एल्गो मास्टर शीट का। तो हैशिंग का आज सबसे पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, 2 सम 3 डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन। एंड अगर आप एल्गो मास्टर शीट को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इस शीट में 150 प्लस एल्गोरिथम्स हैं एंड 290 प्लस क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये शीट कंप्लीट कर लेते हो इन द कमिंग 3 मंथ्स तो आपके लिए गूगल, उबर, डी शॉ जैसी कंपनीज क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगी। ऑनलाइन हस्बैंड क्रैक हो जाएंगे, इंटरव्यूज क्रैक हो जाएंगे, जॉब ऑफर मिल जाएगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, तो जरूर इसको कमिंग 3 मंथ्स में कंप्लीट करो। डेली 3 क्वेश्चंस करो, आपको डे टू डे इंप्रूवमेंट दिखेगा अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में, अपने लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। एंड वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो ताकि वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच सके। मैं पढ़ा रहा हूं बट विजिबिलिटी नहीं मिल रही है, तो लाइक कर दो, शेयर करो वीडियोस को। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सके हम लोग। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 2 सम 3 डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन ये आपको लीड कोड पे मिलेगा बट प्रीमियम लेना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो प्रीमियम फिलहाल के लिए मेरे पास है नहीं, तो लिंट कोड पे मैंने ढूंढा इस क्वेश्चन को। एंड लिंट कोड पे बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज, एक प्रीरिक्विजिट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, 50 मिनट्स का वीडियो है, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का वीडियो है, कंप्लीट वीडियो है, हर एक चीज उससे आपको पता लग जाएगा। बहुत सिंपल वे में समझाया है। ठीक है, तो उसको कवर करके आओ पहले, फिर ये क्वेश्चन तो हलवा हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली बताया गया है डिजाइन एंड इंप्लीमेंट अ टू सम क्लास, इट शुड सपोर्ट द फॉलोइंग ऑपरेशंस, ऐड एंड फाइंड। ठीक है, ऐड क्या करेगा, ऐड द नंबर टू एन इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर। एंड फाइंड क्या करेगा, फाइंड इफ देयर एग्जिस्ट्स एनी पेयर ऑफ नंबर्स हुज सम इज इक्वल टू द वैल्यू। ठीक है, सो एक बार मीरो बोर्ड पे लेके चलता हूं मैं इसको। सो बोला गया है एक प्राइवेट डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें पब्लिकली कुछ वेरिएबल्स है, कुछ वैल्यूज है, वो ऐड होंगे। तो लेट्स से यहां पे बोला जा रहा है ऐड 5, ऐड 2, ऐड 3। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है 5, 2, 3, ये ऐड होंगे इस प्राइवेट डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये ऐड होंगे इस प्राइवेट डेटा स्ट्रक्चर में। तो यहां पे आ जाएगा क्या, 5, 2, 3। ठीक है, हो गया, ऐड हो गया। अब एक दूसरा फंक्शन भी है फाइंड। तो फाइंड में जो भी आप वैल्यू पास करोगे ना, लेट्स से आपने 8 पास करा है, तो ये फाइंड फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली फाइंड फंक्शन चेक करेगा कि एरे में कोई ऐसा पेयर है, एरे में कोई ऐसा पेयर है जो दोनों मिलके जो दोनों ऐड होके मेरे को 8 देगा। तो हाँ, मेरे को 8 दिख रहा है, 5 और 3 मिलके मेरे को 8 देंगे, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो फाइंड फंक्शन मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, बट अगर 8 नहीं मिल रहा है, अगर 8 नहीं मिल रहा है, लेट्स से 8 की जगह पे यहां पे 8 की जगह पे यहां पे 9 है। ठीक है, तो कोई ऐसा पेयर है इस डेटा स्ट्रक्चर में जो दोनों मिलके हमें 9 देगा। 5 प्लस 2 7 होता है, 5 प्लस 3 8 होता है, 2 प्लस 3 5 होता है। तो कोई ऐसा पेयर नहीं है जो दोनों मिलके मेरे को समेशन 9 देगा। ठीक है, तो एट दैट सिचुएशन मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। तो यही बेसिकली क्वेश्चन है, इसे वो कोड करना है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट यूज करके। तो इस चीज को कोड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वाला जो चीज है, ये फाइंड वाला चीज, इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो टू सम वाला जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल लेवल का प्रॉब्लम है। गूगल ने खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा के रखा है ऑन यूट्यूब, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं कुछ वेज आपको बताऊंगा। जो सबसे पहला वे है, लेट्स से आपके पास एक अरे है 1, फिर है 10, फिर है 3, फिर है 5, फिर है लेट्स से 7। ठीक है, ये आपके पास अरे है, आपको बोला जा रहा है कि फाइंड 13। ठीक है, फाइंड 13। तो क्या अरे के अंदर कोई दो एलिमेंट्स है जो मिलके मेरे को 13 देगा, ऑब्वियसली है। 10 एंड 3 मिलके मेरे को 13 देगा, राइट। 10 एंड 3 मिलके मेरे को 13 देगा। और कोई एलिमेंट है क्या, और कोई पेयर्स है क्या, मेरे को फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। एक पेयर मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, तो इशू नहीं है। तो एक पेयर मेरे को मिल गया, 10 और 3 ये मिलके मेरे को 13 देंगे, राइट। तो इस चीज को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहला चीज जो हम लोग कर सकते हैं वो है 2 फॉर लूप चला सकते हैं। तो बेसिकली लेट्स से ये जो साइज है, ये जो साइज है एरे का, ये n है। ठीक है, ये जो साइज है एरे का, ये n है। तो एक लूप चलेगा आपका फॉर इंट इंडेक्स, ये बेसिक है, ब्रूट फोर्स है, 0 से लेके, या फिर इसको मैं आउटर देता हूं, आउटर नाम देता हूं, आउटर लूप। ठीक है,
तो आउटर चलेगा 0 से लेके लेस देन n-1 तक, ठीक है, और आउटर प्लस प्लस, और एक इनर लूप चलाओगे आप फॉर एंड इनर इक्वल्स टू आउटर प्लस 1 से चलेगा वो इनर लेस देन n एंड इनर प्लस प्लस, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जो भी एलिमेंट है लेट्स से अरे एट आउटर प्लस अरे एट इनर, ठीक है, अगर ये दोनों मिलके मेरे को 13 दे रहे हैं तो मैं रिटर्न ट्रू कर सकता हूं कि हाँ भाई मिल चुका है मेरे को एक पेयर जो दोनों मिलके मेरे को 13 दे रहे हैं। बट अगर नहीं मिल रहा है तो मैं फाइनली क्या लिख सकता हूं, रिटर्न फॉल्स, राइट। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा काम इससे, राइट, इससे आपका काम हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये एक आउटर लूप बना रहा है और एक इनर लूप बना रहा है। तो बेसिकली आउटर लूप में सबसे पहले कौन रन कर रहा है, आउटर लूप में सबसे पहले आपका 1 फिक्स्ड है और 10 to 7 वैरी कर रहा है, ठीक है। सो पहले क्या हो रहा है, आउटर लूप का आपका 1 फिक्स है, तो सबसे पहले आ रहा है 1 + 10 13 के बराबर है, नहीं है। फिर 1 + 3 13 के बराबर है, नहीं है। फिर 1 + 5 13 के बराबर है, नहीं है। 1 + 7 13 के बराबर है, नहीं है। तो 1 का काम खत्म हो चुका है। अब आप 10 को फिक्स करोगे तो 10 और उसके नेक्स्ट से लूप चलाओगे इनर वाला, तो 10 + 3 13 के बराबर है, यस। तो जब भी मेरे को दिख रहा है 10 + 3 13 के बराबर है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा वहीं पे खत्म, ठीक है, मेरा काम हो जाएगा वहीं पे खत्म। तो इस चीज को हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। तो इस चीज का जो होगा वो n² में जाएगा, टाइम कंप्लेक्सिटी, राइट। अगर आप एल्गोमास्टर शीट को फॉलो कर रहे हो इतने टाइम से तो आपको इतनी छोटी सी चीज समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं लास्ट कुछ दिनों में, तो ये वाला छोटा सा प्रॉब्लम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको यहां पे समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट प्रोसीजर पे मूव करते हैं कि इससे क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ज्यादा। ऑब्वियसली कर सकते हो, लेट्स से ये आपका 1 10 3 5 7 था, तो 1 10 3 5 7 आपको 13 फाइंड करना था, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इसको सॉर्ट कर सकते हो, इस अरे को सॉर्ट कर सकते हो। तो सॉर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 3 5 7 10, राइट, 1 3 5 7 10 मिलेगा। अब एक चीज आप यहां पे कर सकते हो, वो है 2 पॉइंटर अप्रोच। तो 2 पॉइंटर अप्रोच में आपका एक पॉइंटर रहता है 0 में और एक पॉइंटर रहता है लास्ट वाले इंडेक्स में, ठीक है। 0th इंडेक्स पे एक पॉइंटर रहेगा, लास्ट वाले इंडेक्स पे एक पॉइंटर रहेगा। अब आप बेसिकली करोगे क्या, जो यहां पे प्रेजेंट है और जो यहां पे प्रेजेंट है इन दोनों को मिला के देखो, जो दोनों यहां पे प्रेजेंट है इन दोनों को मिला के देखो एंड चेक करो 1 + 10 क्या 13 के बराबर है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो क्या करना है हमें ये दिख रहा है 1 + 10 जो है ये 11 है, ये 13 से छोटा है, राइट। तो हमें अभी भी सम को बढ़ाना पड़ेगा, राइट, हमें अभी भी सम को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इस 11 से ज्यादा वैल्यू चाहिए, हमें प्लस करके इस 11 से ज्यादा वैल्यू चाहिए ना 13 बनाने के लिए। तो एक चीज आप नोटिस करोगे, अगर मैं इस पॉइंटर को राइट की तरफ मूव करता हूं, इस पॉइंटर को राइट की तरफ मूव करता हूं, मतलब इस पॉइंटर को 1 से 3 पे लाता हूं, तो क्या मेरा ओवरऑल जो समेशन यहां पे हो रहा है 1 के जगह पे मैं अगर 3 करता हूं, क्या मेरा ओवरऑल समेशन हो रहा है वो 11 से बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। 3 + 10 13 बनेगा, राइट, 3 + 10 13 बनेगा। तो जब मैं ये चीज करूंगा तो यहां पे क्या बन रहा है, 3 + 10 जब मैं करूंगा पॉइंटर को लेफ्ट से सामने बढ़ाऊंगा, 3 + 10 जब मैं करूंगा तो 13 बन रहा है। तो 13 = 13 जब होगा तो मैं बोल सकता हूं कि भाई हाँ 13 जो है वो मिल चुका है हमें, हम दो एलिमेंट को ऐड करके 13 बना पा रहे हैं। ये तो छोटे में सॉल्व हो गया। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहां पे हमें पूरा जो एल्गोरिथम है वो अच्छे से गो थ्रू करने दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक दूसरा मैं अरे बनाने की कोशिश करता हूं जहां पे ये चीज ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो लेट्स से 2 है, 1 है, 7 है, 6 है, 10 है, 8 है, 9 है, ठीक है। ये है बेसिकली। लेट्स से मुझे बनाना है मुझे बनाना क्या है, लेट्स से मेरे को बनाना है 9, ठीक है। लेट्स से मेरे को 9 बनाना है, 9 बन रहा है क्या, ठीक है बन रहा है। तो लेट्स से मेरे को 9 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा बेसिकली वही चीज सॉर्ट कर दूंगा, पहले 1 2 फिर क्या आएगा आपका 6 7 8 9 10 डन।
अच्छा, दो पॉइंटर्स आपके होंगे, आपका एक पॉइंटर यहां पे होगा, आपका एक पॉइंटर यहां पे होगा। तो ये जो दो एलिमेंट्स है, ये दोनों एलिमेंट्स प्लस होके क्या बना रहा है, 1 + 10 11। तो क्या ये 11 जो है, ये जो 11 बन रहा है वो 9 से छोटा है या बड़ा है या बराबर है? ऑब्वियसली 11 9 के बड़ा है, राइट। 11 9 से बड़ा है, तो हमें एक छोटा छोटा समेशन चाहिए। 9 पाने के लिए हमें एक छोटा समेशन चाहिए, ठीक है, हमें एक छोटा समेशन चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर मेरे को लेफ्ट वाला पॉइंटर और राइट वाला पॉइंटर मूव करना पड़ा, ठीक है, दूसरे नंबर पे मूव करना पड़ा, मेरे को करंटली क्या समेशन मिल रहा है, 1 + 10 जो कि 11 समेशन है। मेरे को छोटा समेशन चाहिए, उससे 9 समेशन चाहिए। 11 से 9 तो छोटा है ना, मेरे को छोटा समेशन चाहिए। तो मैं क्या किसको आगे बढ़ाऊंगा, मैं लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा या राइट वाले पॉइंटर को पीछे बढ़ाऊंगा? लेफ्ट वाले पॉइंटर को अगर आगे बढ़ाता हूं, यहां पे 2 पे मैं मूव कर देता हूं, 1 से मैं 2 पे मूव कर देता हूं, तो मेरा समेशन कितना होगा, 2 + 10 12 होगा। तो भाई ये तो समेशन बढ़ रहा है, 11 से मेरा 12 हो गया, मेरे को चाहिए 9, मेरे को घटाना है, मैं बढ़ा क्यों रहा हूं, राइट। तो अगर मेरे को घटाना है ओवरऑल समेशन, तो क्या मैं लेफ्ट पॉइंटर को सामने बढ़ाऊंगा या फिर राइट पॉइंटर को पीछे लेके आऊंगा? राइट पॉइंटर को अगर मैं पीछे लेके आता हूं, यहां पे 9 पे लेके आता हूं राइट पॉइंटर को, तो मेरा अब समेशन कितना है, 1 + 9 = 10। तो भाई जो पहले 11 था उससे तो एटलीस्ट कमा कुछ, उससे तो एटलीस्ट कमा कुछ, मेरा 10 पे आके गिरा है, मेरे को 9 चाहिए, तो मेरे को और कमाना पड़ेगा, मेरे को और कम लेके जाना पड़ेगा। तो कमाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 1 वाला पॉइंटर को सामने बढ़ाऊंगा, क्या 2 पे लेके जाऊंगा, तो 2 + 9 तो वापस से 11 बन जाएगा, नहीं करना है वो। तो जब भी आप देख रहे हो कि आपका जो भी समेशन है उससे मुझे कम समेशन चाहिए, तो आप राइट वाले पॉइंटर को पीछे की तरफ लेके आओ। सिंस ये सॉर्टेड है, तो आप राइट वाले पॉइंटर को पीछे की तरफ लाओगे, तो करंट जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, 9 प्रेजेंट है, तो पीछे वाला उससे छोटा होगा या फिर बराबर होगा, पीछे वाला उससे छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या, ओवरऑल समेशन जो है वो इधर छोटा होगा करंट से या फिर करंट के बराबर होगा, बट उससे बड़ा नहीं होगा। तो इसकी गारंटी यहां पे हमें मिल रही है, राइट। तो ये चीज हम कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 9 पे हम खड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर को पीछे लेके आएंगे, 9 वाले पॉइंटर को और पीछे लेके आएंगे। तो हमें क्या करना है, यहां से 9 वाले पॉइंटर को हम पीछे लाएंगे, 8 पे लेके आएंगे। तो अभी 1 + 8 कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। तो हमें कितना चाहिए था, 9 चाहिए था। तो हमें मिल चुका है एक ऐसा पेयर जो दोनों प्लस करके हमें 9 दे रहा है। तो हम यहां से ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। तो आपको आई गेस समझ आ चुका होगा तो कि ये चीज काम कैसे कर रही है, 2 पॉइंटर वाली चीज। अगर हमारा करंट जो समेशन है वो टारगेट समेशन से बड़ा है, तो हम राइट वाले पॉइंटर को पीछे लेके आएंगे। सिंस अरे सॉर्टेड है, तो पीछे जब भी लाएंगे हमें इधर एक छोटा नंबर मिलेगा करंट नंबर से, या फिर बराबर वाला नंबर मिलेगा। बट अगर लेफ्ट वाले पॉइंटर को सामने लेके गए, तो हमें एक बड़ा नंबर मिल सकता है या फिर बराबर का नंबर मिल सकता है। तो अगर करंट वाला समेशन हमारा टारगेट समेशन से छोटा है, ऑलवेज प्रेफर्ड है कि लेफ्ट वाले पॉइंटर को सामने लेके आओ। बट अगर करंट वाला समेशन आपके टारगेट समेशन से बड़ा है, तो ऑलवेज प्रेफर्ड है कि आप राइट वाले पॉइंटर को पीछे लेके आओ। समझ आ गया होगा आई गेस। नेक्स्ट वाले एक प्रोसीजर पे मूव करते हैं, जो कि है हैश मैप का प्रोसीजर। तो यहां पे 2 1 7 6 10 8 9, तो 2 1 7 6 10 8 9। अच्छा, ये वाला जो प्रोसीजर था, इसमें सिंस आप सॉर्टिंग कर रहे हो, तो n log n तो लग ही रहा है, साथ साथ आप पॉइंटर भी मूव कर रहे हो ना, एक पॉइंटर दो पॉइंटर, दोनों पॉइंटर्स को आप मूव कर रहे हो एक एक करके। तो यहां पे आपका लगने वाला है बिग ऑफ n वंस अगेन। तो बिग ऑफ n log n प्लस बिग ऑफ n विच इज जनरली इक्वल टू बिग ऑफ n log n ओनली, ठीक है। यहां पे आपको इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाला है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे तो कांस्टेंट है, बिकॉज आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हो। तो नेक्स्ट वाला जो है, क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहां पे आता है आपका हैश मैप का फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो हैश मैप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स से अपना जो टारगेट वैल्यू है वो 13 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग हर एक एलिमेंट को इटरेट करते हैं, ठीक है। इस एरे को हम लोग इटरेट करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारे पास 2 है, तो हम चेकआउट करेंगे हमेशा, हम चेकआउट करेंगे हमेशा एट एवरी पॉइंट कि भाई जो भी टारगेट है, टारगेट 13 है, t इक्वल्स टू टारगेट 13 है, तो 13 माइनस जो करंट एलिमेंट है 2, कितना आ रहा है 11। क्या ये 11 अपने हैश मैप में कहीं पे प्रेजेंट है? ये 11 अपने हैश मैप में कहीं पे प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस 2 को पुश कर देंगे, ठीक है।
पुश कर दो। नेक्स्ट मूव करते हैं 1 पे। तो ये जो 1 एलिमेंट है हमें क्या करना है, 13 माइनस 1 12। क्या ये 12 प्रेजेंट है हैश मैप में कहीं पे? नहीं है प्रेजेंट, तो क्या करना है 1 को मूव कर दो, सही है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं 7। तो क्या करना है, 13 माइनस 7 कितना होता है बताओ, 6 होता है, राइट। क्या ये 6 प्रेजेंट है अपने हैश मैप में? नहीं है प्रेजेंट, तो 7 को पुश कर दो। ओके फाइन, 6 पे आओ। तो 13 माइनस 6 कितना होता है, 7 होता है। क्या ये 7 प्रेजेंट है अपने हैश मैप में? यस 7 प्रेजेंट है। तो इससे आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप जिस भी एलिमेंट पे खड़े हो आप उसका कंप्लीमेंट ढूंढ रहे हो। आप जिस भी एलिमेंट पे खड़े हो आप उसका कंप्लीमेंट ढूंढ रहे हो कि क्या वो कंप्लीमेंट ऑलरेडी आ चुका है। अगर आ चुका है तो वो मेरे हैश मैप पे जरूर प्रेजेंट रहेगा, बिकॉज मैं हर एक एलिमेंट को इटरेट करने के बाद उसको हैश मैप में पुट कर रहा हूं ना। हर एक एलिमेंट को मैंने 2 को इटरेट किया फिर उसको पुट कर दिया, 1 को इटरेट किया फिर मैंने उसको पुट कर दिया, 7 को इटरेट किया फिर मैंने उसको पुट कर दिया हैश मैप में। तो जब मैं 6 पे जा रहा हूं तो जब भी मैं कंप्लीमेंट ढूंढ रहा हूं 6 का, 6 का कंप्लीमेंट कौन होगा, 13 बनाने के लिए 6 को और कितना चाहिए, 13 माइनस 6 7 चाहिए। तो क्या 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे एरे में? ऑब्वियसली प्रेजेंट है। तो वो मेरे को कहां से दिख रहा है, मेरे को हैश मैप यूज करके दिख रहा है, बिकॉज 7 को मैंने ऑलरेडी पुट कर दिया था आते आते, राइट। तो 6 प्लस 7 मेरे को मिला के 13 देगा एंड यही मेरा पेयर है। तो मेरे को मिल रहा है एक पेयर। तो बेसिकली ये है आपका हैश मैप का फंक्शनैलिटी। यहां पे सिंस आप एक बार इटरेट कर रहे हो कंप्लीट अरे में, एक बार कंप्लीट इटरेट कर रहे हो और इटरेट करते करते आप हर एक एलिमेंट को पुश कर रहे हो हैश मैप के अंदर। तो बेसिकली इसमें लगने वाला है बिग O ऑफ n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप अनऑर्डर्ड मैप यूज कर रहे हो तो, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप यूज कर रहे हो तो बिग O ऑफ n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा ऑन एवरेज केस एंड बेस्ट केस, एंड वर्स्ट केस में बिग O ऑफ n स्क्वायर लग सकता है जो कि बहुत रेयर है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे कितनी लगने वाली है, बिग O ऑफ n की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है बिकॉज यू आर यूजिंग अ हैश मैप which will contain all the n elements by the end of the process, which will contain all the n elements by the end of the process, ठीक है। तो big O of n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन बेस्ट केस एंड एवरेज केस, big O of n स्क्वायर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस which is rare, and big O of n का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। आई होप आपको पॉइंट समझ आया होगा, ठीक है। इस चीज को अब अच्छे से कोड कर लेते हैं। मैं इसको कोड शेप में कोड करूंगा बिकॉज लिंट कोड में आई डोंट ट्रस्ट दैट साइट, ठीक है। आई डोंट एक्चुअली ट्रस्ट दैट साइट। तो आप लिंट कोड पे कोड कर सकते हो अपने रिस्क पे, बट मैं सजेस्ट करूंगा ना ही करो तो बेटर है। अच्छा ये ऑलरेडी बना बनाया हुआ था, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बना बनाया हुआ है तो क्या हुआ, वापस हम कोड करेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, बिट्स std c++.h। इस कोड को देखने के पहले आई गेस आपने ऑलरेडी क्लास ऑब्जेक्ट्स वाला वीडियो चेकआउट कर लिया होगा, या फिर आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी पता है। आई होप, आई अज्यूम, ठीक है। नहीं किया है तो जल्दी से जाके करो वरना समझ नहीं आएगा। तो बेसिकली यहां पे क्या करना है, आप देखोगे यहां पे तो क्लास टू सम दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास टू सम, ठीक है, क्लास टू सम किया हमने। अच्छा और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो पहले तो फिलहाल के लिए क्लास टू सम ही करते हैं, या फिर हम लोग एक काम करते हैं इसको ही पूरा कॉपी करके लेके जाता है ताकि चीजें गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो कंप्लीट इसको कॉपी करके लेके जाते हैं एंड अननेसेसरी जो जो चीजें हैं वो हटा देंगे, अननेसेसरी जो जो चीजें हैं वो हटा देते हैं। ओके डन। तो बेसिकली हमें सबसे पहले क्या करना है, एक तो प्राइवेट डेटा स्ट्रक्चर रहेगा आपका, एंड इसको मैं थोड़ा सा, अच्छा एक तो आपका प्राइवेट डेटा स्ट्रक्चर रहेगा। अच्छा तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक प्राइवेट डेटा स्ट्रक्चर बनाना है। तो बेसिकली एक वेक्टर हम बना सकते हैं, वेक्टर इंट नंबर्स का, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, नंबर्स को ऐड करना है, पब्लिक नंबर्स को ऐड करना है अपने प्राइवेट डेटा स्ट्रक्चर में। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, नंबर्स डॉट पुश बैक नंबर, ठीक है। तो अपने नंबर्स ऐड हो चुके हैं। अब हमें जो फाइंड वाला है वो निकालना है। तो बेसिकली आपको एक टारगेट वैल्यू बता दिया गया है। हम क्या करेंगे, सेम वो वाला अप्रोच फॉलो करेंगे, ये वाला जो हम लोग कर रहे थे, हर एक एलिमेंट को इटरेट करेंगे वेक्टर के अंदर, ठीक है, एंड चेक करते रहेंगे कि क्या उसका कंप्लीमेंट अपने हैश मैप में प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो आपको एक हैश मैप भी बनाना पड़ेगा, अनऑर्डर्ड मैप बना देता हूं, अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट का। तो इसको हम लोग ट्रैकर नाम देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इटरेट करेंगे बेसिकली कंप्लीट वेक्टर के ऊपर। तो फॉर इंट इंडेक्स इक्वल्स टू 0, इंडेक्स लेस देन नंबर्स डॉट साइज एंड इंडेक्स प्लस प्लस। तो कंप्लीट इटरेशन करेंगे। कंप्लीट इटरेशन करने के बाद हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे कि भाई तुम्हारा जो कंप्लीमेंट है क्या वो
ऑलरेडी हैश मैप में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो फिर हम वहां से रिटर्न कर सकते हैं कि मिल चुका है हमें एक पेयर, ठीक है। और अगर फाइनली सबको इटरेट करने के बाद भी नहीं मिलता है कोई कंप्लीमेंट, तो बोल सकते हैं कि भाई नहीं मिला है कोई ऐसा पेयर जो आपको टारगेट वैल्यू दे सके, ठीक है, जो मिलके जो ऐड होके आपको टारगेट वैल्यू दे सके। तो बेसिकली करना क्या है, इफ ट्रैकर डॉट फाइंड वैल्यू माइनस करंट इंडेक्स, मतलब कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं ना, अगर आपका करंट एलिमेंट 6 है, आपको टारगेट है 13, तो 13 माइनस 6 आप फाइंड करोगे ना, ट्रैकर के अंदर 7 फाइंड करोगे ना, तो वही चीज है। तो जो भी आपका वैल्यू है, जो भी आपका टारगेट है, माइनस करंट एलिमेंट करोगे आप, तो आपका कंप्लीमेंट दिखेगा कि भाई ये जो कंप्लीमेंट है वो अनऑर्डर्ड मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं है, तो वही चेक कर रहा है। तो वैल्यू माइनस नंबर्स एट करंट इंडेक्स, इफ इट इज प्रेजेंट तो रिटर्न कर सकता है, एंड अगर नहीं प्रेजेंट है तो क्या करना है, सो नॉट इक्वल्स टू ट्रैकर डॉट एंड, मतलब अगर प्रेजेंट है तो क्या करना है, रिटर्न ट्रू। बट अगर कंप्लीट इटरेशन करने के बाद भी प्रेजेंट नहीं है तो क्या करना है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्लास तो बन चुका है। अब इसको मेन फंक्शन में कॉल करते हैं। तो बेसिकली टू सम, लेट्स नेम इट टेस्ट, ठीक है, लेट्स नेम इट टेस्ट। तो बेसिकली करना क्या है, लेट्स से टेस्ट डॉट एड, क्या क्या करना था यहाँ पे, 2 1 7 6 10 8 9, 2 1 करेंगे यहाँ पे, 7 करेंगे यहाँ पे, 6 करेंगे यहाँ पे, 10 करेंगे यहाँ पे, 8 करेंगे यहाँ पे, 9 करेंगे यहाँ पे। यही था ना, 2 1 7 6 2 1 7 6 10 8 9, ठीक है, सही है। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट डॉट फाइंड 13, ठीक है। चेक करके देखते हैं आता है या नहीं। सिंस ये बूलियन टाइप है इसका रिटर्न टाइप, तो हमें एक बूलियन आंसर बनाना पड़ेगा एंड फिर उसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। चेकआउट करके देखते हैं होता है या नहीं, रन करके देखते हैं। तो ये बेसिकली टू सम टेस्ट एक उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है, टेस्ट ऑब्जेक्ट। टेस्ट डॉट एड में बेसिकली सारे एलिमेंट्स जो है वो प्राइवेट डेटा स्ट्रक्चर में ऐड हो रहा है, एंड फिर फाइंड 13 जो कर रहा है वो बेसिकली यही कर रहा है कि पेयर है क्या कोई जो 13 बनेगा। अनेबल टू कनेक्ट टू कोडशिफ्ट सर्वर, वाई, क्या हो गया इसको, पता नहीं यार क्या हो गया इसको, कोडशिफ्ट का सर्वर खराब हो गया, कुछ कर नहीं सकते। तो ये बेसिकली आप अपने कंप्यूटर में भी रन करके देख सकते हो, ये जरूर काम करेगा, ठीक है। तो यही बेसिकली आंसर है उस चीज का, उस क्वेश्चन का। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यूज हो, आप डेफिनेटली कमेंट में जाके बता सकते हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।